तो जनसेना लीडर पवन कल्याण मशरक़ी गोदावरी में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए, वैसे भी चुनाव का मौसम है तो इस तरह के जलसे हम लगातार देखते रहेंगे। बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की 24 में से 20 सीटों पर किसी हाल बीजेपी कामयाब होगी। कोकट में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, रियासत में मजलिस के असर को खत्म करने के लिए बीजेपी का जीतना बहुत जरूरी है। मेरचल जिले में बीजेपी की कामयाबी का भी उन्होंने यकीन जाहिर किया। कबायली लीडर और एमएलसी रामलू नायक को टीआरएस से बरतरफ कर दिया गया। उन पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का इल्जाम आयद किया जा रहा है। कल रामलू ने कांग्रेस इंचार्ज आरसी कुंतैया से हैदराबाद की एक निजी होटल में मुलाकात की थी। रामलू टीआरएस की तरफ से उन्हें टिकट न दिए जाने से नाराज थे। उन्हें नारायण खेड़ या एलेंदू से टिकट मिलने की तवक्को थी। दोनों ही सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। टीआरएस ने अपोजिशन के हक में काम करने का रामलू नायक पर इल्जाम लगाया। 5/9/2018లో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక లెటర్ రాసిన, ఒక నెల వెయిట్ చేసిన, రిజర్వేషన్ ఏమైంది, గిరిజనులు ఆవేదన చెందుతున్నారు, గిరిజన పిల్లలు విద్యార్థులు ఏదైతే తెలంగాణ సాధించామో 4.5 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది, మాకు రిజర్వేషన్ దొరకలేదు, అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తారనే సమాచారాలు వార్తలు వస్తున్నాయి। हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में वाक़ पुलिस कमिश्नर दफ्तर का रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर जेएम लिंगदू ने मुआयना किया। इलेक्शन के ताल्लुक से उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार और डीसीपीज के साथ खास बातचीत की। इस इजलास में ट्रैफिक के डीसीपी चौहान, शी टीम्स की इंचार्ज शिखा गोयल भी मौजूद रही। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी बंदोबस्त और दीगर मुतालिका उमूर के अलावा मुख्तलिफ महकमों की हिकमत अमली पर पुलिस अहदेदारों ने लिंगदू को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर एहतियाती तदबीर के ताल्लुक से लिंगदू ने पुलिस अफसरों की रहनुमाई की। जिला निजामाबाद के एड़पल्ली मंडल में कांग्रेस लीडरों की मोटरसाइकिलों को नजरआतिश किए जाने के वाक़ये ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सनसनी फैला दी है। वुडेपल्ली के यूथ कांग्रेस लीडर श्रीधर रेड्डी, बाबू नरसिमुल्लू की गाड़ियों को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आंबम के कांग्रेस लीडर श्रीनिवास की गाड़ी को भी नामालूम लोगों ने फूंक डाला। दोनों मुकामात पर कांग्रेस लीडरों की गाड़ियां जलाए जाने से सियासी हलचल पैदा हो गई। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अरकान के हौसलों को पस्त करने की गर्ज से टीआरएस के कुछ कारकुनों ने ये मजमूम हरकत की है। कांग्रेस लीडरों ने पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। सुदर्शन रेड्डी ने मुकम्मल जांच करके कसूरवारों को सजा देने की मांग की। టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఈ విధంగా భయభ్రాంతం చేస్తూ ఉన్నారు। మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను అడుగుతా ఉన్నాను, మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది ఇటువంటి దాని కొరకేనా? మీరు చెప్పినేమో మనం అన్ని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ కనీసం మనం చేసిన పనులు పక్కన పెట్టేసి ఓటింగ్ సిస్టంలోకి వచ్చినాక అన్కన్సల్టీలకు ఏం సంబంధమే లేదు, ఏ పార్టీకి సంబంధం। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर ने रियासत तेलंगाना को लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज में डुबो दिया है। इंदिरा विजय यात्रा के तहत उन्होंने पटनचीरू में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर की तरफ से लिए गए कर्जों की भरपाई आखिर किसको करना पड़ेगी। हनुमंतराव के मुताबिक अवाम को अब यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में केसीआर को वोट देकर गलती की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भी टिकट दे तो अवाम उसे जिताएंगे। अजीम इत्तेहाद में शामिल होने पर तेलुगु देशम को टीआरएस की जानिब से तनकीद का निशाना बनाए जाने को उन्होंने गलत करार दिया।